विगत दिनों में हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने हमें बोला कि आचार्य जी आपने माता काली को लेके एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपने बताया था कि बिना गुरु मार्गदर्शन में कैसे माँ जगदम्बा काली की उपासना साधना करें घर में। तो उसी प्रकार आप माँ दुर्गा को लेके एक वीडियो बनाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि माँ जगदम्बा दुर्गा की जो उपासना है घर में कैसे की जा सके। माँ की जो साधना उपासना है वो घर में कैसे किया जाए। बिना तंत्र दीक्षा के कारण जगदम्बा के कई ऐसे रूप हैं जो तंत्र दीक्षा के बिना नहीं उनका उपासना साधना किया जाता, तो उसमें सामान्य गृहस्थ साधक कैसे करे, क्योंकि कई लोगों के गुरु नहीं होते हैं, कई लोग गुरु की तलाश में होते हैं या फिर कई लोगों के गुरु होते हैं उनके पास वो पहुंच नहीं पाए। तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। तो प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोल दूं कि जो लोग नए हैं अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अवश्य हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के या फिर आपको पर्सनली जरूर रिप्लाई दूंगा। तो प्रारंभ करते हैं वीडियो को। जगदम्बा दुर्गा आद्या पराशक्ति अगर परम ब्रह्म का स्त्री रूप में सगुण साकार विग्रह किया जाए तो जगदम्बा साक्षात होती हैं। जगदम्बा दुर्गा ही परमात्मा परम ब्रह्म आदि की संज्ञा में जानी जाती है। इन्हीं को ही संसार की सृष्टि की सारी शक्ति का आधार भी कहा गया है माँ दुर्गा को। दुर्गा माँ की उपासना दक्षिणाचार वामाचार उभय दोनों मार्ग में होती है। विशेषकर भगवती की जो उपासना है वो तंत्र मार्ग से संबंधित विशेषकर है, कारण भगवती शक्ति हैं और शक्ति उपासना का सबसे ज्यादा प्रचलन तंत्र मार्ग में भगवान शिव के द्वारा किया गया था। तो तंत्र मार्ग में उपासना होने के कारण जगदम्बा के लिए दीक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। बिना दीक्षा के तो उपासना नहीं की जा सकती। किंतु जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग गृहस्थ हैं और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, वो कैसे भगवती की उपासना तो करें। तो इसका उत्तर है कि सामान्य भक्ति से ही अगर आप उपासना करना चाहते हैं तो इसके लिए शास्त्रों ने कई मार्ग दे रखे हैं। जैसे माँ जगदम्बा का दुर्गा 32 नाम स्तोत्र, दुर्गा माई का जो 108 नाम स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा माँ का सप्ताक्षरी मंत्र और अष्टाक्षरी मंत्र। तो कैसे उपासना किया जाए, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि माँ के किन किन रूपों की उपासना आप घर में कर सकते हैं। भगवती के कई रूप हैं। कल्पांत भेद में कात्यायनी कल्प, उग्रचंडा कल्प, बाराही कल्प आदि भेद में माँ के 4 भुजा, 8 भुजा, 10 भुजा, 16 भुजा और 18 भुजा वाले विग्रह तक भी प्राप्त होते हैं। और कई जगह पे तंत्र में वर्णित 108 भुजाओं वाली या फिर सहस्त्र भुजाओं वाली दुर्गा माई की भी विग्रह प्राप्त होते हैं। लेकिन गृहस्थ साधकों के लिए 4 भुजा वाली, 8 भुजा वाली और 10 भुजा वाली ही घर में पूजनीय विधान है। कारण इससे अगर ज्यादा भुजाओं वाली माँ जगदम्बा की उपासना की जाए तो उसमें प्रॉपरली आपको बलि विधान और तंत्र के कई प्रकार के अनन्य चीजों को देखना पड़ता है। उसके बिना भगवती का उपासना उधर संभव नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपने घर में माँ जगदम्बा दुर्गा की उपासना करना चाहते हैं तो बेहतरीन होता है आप माँ जगदम्बा की 8 भुजा वाले विग्रह या फिर फोटो या फिर 10 भुजा वाले विग्रह या फिर फोटो का आप उपासना माँ का करें। कई सारे व्यक्ति हैं जो लोग माँ जगदम्बा के कुछ यंत्र वगैरह अपने घर में रखते हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप लोग माँ जगदम्बा की कोई विशेष यंत्र आप अपने घर में रखें। कारण अगर आप यंत्र रखेंगे, उसका विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके रखते हैं, तो उसका आवरण पूजा और उसका क्रम और फिर सपरिया पद्धति आपको करना पड़ता है। उसके बिना यंत्र का जो महत्वता है वो खत्म हो जाता है, या फिर उसके बिना अगर आप यंत्र रखते हैं तो उसमें आपको दोष लगता है। और सपरिया पद्धति और यंत्र का जो पूजन विधान है ये सब कुछ जो है ये तंत्र के अंतर्गत ही आता है। और बिना तंत्र दीक्षा या फिर बिना किसी भी चीज के अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपको दोष और कई प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तम होता है माँ जगदम्बा का कोई विग्रह हो या फिर माँ जगदम्बा का कोई फोटो हो जो थोड़ा बड़ा साइज का हो, जिसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान लगा सकें। ऐसे फोटो या फिर ऐसे विग्रहों को लेकर अगर आप उपासना करते हैं तो आपका भावना भी उसमें जड़ित होगा तथा वो विग्रह और या फिर जो फोटो है वो आपको माँ का पूर्ण फलित भी होगा। तो नियमित रूप से कैसे करें, किस समय में माँ की उपासना करें, तो माँ का जो उपासना है उसका जो सर्वश्रेष्ठ काल है वो है राहु काल। प्रत्येक दिन में राहु काल उपस्थित होता है। 7 बार में जो राहु काल का समय है वो आप लोग इंटरनेट से जान सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं किस दिन राहु काल किस समय आता है। उस समय माँ जगदम्बा का उपासना का विशेष फलप्रद होता है राहु काल में। अगर आप राहु काल में नहीं करना चाहते तो उत्तम होता है ब्रह्म वेला में। अगर आप गृहस्थ हैं तो
तो आपके लिए ब्रह्म वेला में माँ जगदम्बा दुर्गा की उपासना करना अत्यधिक महत्वपूर्ण और श्रेयस्कर रहता है। अगर आप ब्रह्म वेला में नहीं कर सकते हैं तो मध्यरात्रि में कब का समय होता है? मध्यरात्रि में आपको रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे के भीतर आपको माँ का उपासना करना पड़ता है। 9 बजे से प्रारंभ करें, 12 बजे तक आप उपासना कर सकते हैं। इससे आगे का जो मुहूर्त है, जिसको तुरीयावस्था कहा गया है, तुरीयावस्था में जगदम्बा का उपासना केवल दीक्षित साधकों को ही करनी चाहिए। अदीक्षित साधकों के लिए तुरीयावस्था में उपासना करना योग्यतर नहीं होता है। और अब ये उपासना का समय रहा, बाकी आप अपने अनुसार दिन में आपको कभी भी समय मिले तो आप माँ जगदम्बा की उपासना अवश्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माँ की उपासना किन किन चीज़ों से आप कर सकते हैं। तो माँ के, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोल के रखा है, तो उसमें सबसे उत्तम होता है माँ का 32 नाम स्तोत्र, माँ का 108 नाम स्तोत्र, माँ दुर्गा का जो अष्टाक्षरी मंत्र है और सप्ताक्षरी मंत्र है। दोनों मंत्र आपके स्क्रीन के सामने मैं दे दूंगा। वो दोनों मंत्र के अकॉर्डिंग अगर आप माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं या फिर उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विशेष फल देता है। अब बात आती है नियमित रूप से कितना जाप करें हम। तो अगर आप नियमित जाप करना चाहते हैं जिससे माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त हो तथा माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्रॉपरली दिखे, तो वैसी परिस्थिति में आपको नियमित रूप से, अगर आप सप्ताक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 5000 मंत्रों का जाप अर्थात 51 माला, और अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से 8000 मंत्रों का जाप अर्थात 81 माला जाप करना पड़ता है। अब ये आप रात्रि के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, ब्रह्म बेला में कर सकते हैं, राहु काल में कर सकते हैं। जैसा आपके लिए सुइटेबल रहे वैसे आप इस मंत्र का साधना अपने नियमित जीवन में कर सकेंगे। बीच बीच में कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, उस तिथि की अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक हो सके तो आप 1.25 लाख के एक छोटे छोटे अनुष्ठान हर महीने करिए। शास्त्रों के अकॉर्डिंग माँ दुर्गा के लिए जो विशेष समय कहा गया है वो है संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी। ये माँ जगदम्बा दुर्गा के लिए अत्यधिक श्रेयस्कर साधना का दिन माना या फिर उपासना का दिन माना गया है। इन दिनों में किया गया जगदम्बा दुर्गा की उपासना साधक को फलित होता ही होता है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और प्रत्येक सप्ताह की मंगलवार को अगर आप भगवती का उपासना करते हैं तो वैसी परिस्थिति में जगदम्बा की साधना उपासना आपको फलित होती है और माँ की प्रत्यक्ष कृपा आपको प्राप्त भी होती है। तो इसी प्रकार अगर आप साधना उपासना में अगर क्रमबद्धता से आगे बढ़ेंगे, नियमित रूप से माँ जगदम्बा के लिए कवच का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का हो रहा है तो दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करें। अगर दुर्गा सप्तशती आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, नियमित रूप से जो उसका मध्यम चरित्र है अर्थात दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय का नियमित रूप से माँ जगदम्बा के सामने एक घृत का दीपक जला के पाठ करें। इतना अगर आप करेंगे तो इसमें आप सभी लोगों को कोई विशेष नियम नीति कानून की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य रूप से भक्ति के साथ आप जगदम्बा की इस तरह से उपासना कर सकते हैं। अगर आप माँ के लिए कुछ अर्पित करना चाहें तो प्रत्येक अष्टमी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, उसमें माँ जगदम्बा के नाम का 11 दीपक देवी सुक्तम को पाठ करते हुए, जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है देवी सुक्तम, उसका पाठ करते हुए माँ जगदम्बा को, अगर आप घृत का या फिर आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है तो सरसों के तेल का दीपक अगर आप माँ जगदम्बा के लिए अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के काफी सारे परेशानी माँ जगदम्बा की कृपा से दूर होती हैं। उस दीपक प्रज्वलन के साथ या फिर उस दीपक दान के साथ, दीप दान के साथ अगर आप माँ दुर्गा के अष्टाक्षरी मंत्र का 81 माला उधर बैठ के आप जाप करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अत्यधिक तीव्र होता है। इसी विधानों से गृहस्थ साधकों को माँ जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। विशेष रूप से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ को नींबू की माला चढ़ाएं, बलि अर्पित करें, तो मैं बोलूंगा जब तक आपकी प्रॉपर तंत्र परंपरा में दीक्षा नहीं हो जाती, गुरु आपके साथ नहीं है, आपको गुरु मंत्र नहीं मिल जाता, परंपरा नहीं मिल जाती, अगर गुरु मार्गदर्शन नहीं मिल जाता, तब तक अपने घर में किसी भी प्रकार की बलि देने की कोशिश ना करें। चाहे वो नींबू की बलि हो, जायफल की बलि हो, लौंग की बलि हो, किसी प्रकार की बलि अर्पित ना करें। कारण आपके घर में क्या ऊर्जा है, माँ जगदम्बा की ऊर्जा किस प्रकार से आपके घर में रिएक्ट करेगी आपको नहीं पता, वो बताने वाले गुरु होते हैं। तो अगर आपके गुरु सभी चीजों को देख के परख के आपको बोलते हैं कि ये तुमको करना चाहे तो वैसी परिस्थिति में आप करें, अन्यथा माँ जगदम्बा का जो पूजन है भक्ति रूप में ही संपन्न करें। प्रत्येक दिन माँ को गुड़हल का फूल अगर आप अर्पित करते हैं, कपूर की आरती करते हैं तो उसमें आपको भक्ति और माँ जगदम्बा की कृपा भी अनन्य प्राप्त होती है। इन सामान्य विधानों से भी अगर आप माँ जगदम्बा की लगातार 1 से 3 महीना उपासना करेंगे, जिन मंत्रों के साथ मैंने बताया, अष्टाक्षरी मंत्र, सप्ताक्षरी मंत्र, दुर्गा 32 नाम स्तोत्र का पाठ, दुर्गा
108 नाम स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती के जो मध्यम चरित्र का पाठ, इसके साथ दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र का अगर आप नियमित रूप से इतना भी जाप करते हैं, मात्र एक एक पाठ लगा लीजिए और 81 माला दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र लगा लीजिए, तो उतने पाठ में भी आपको जगदम्बा का कृपा 1 महीने के अंदर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार अगर आप उपासना करिएगा तो अपने जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे, कृपा के पात्र भी बनेंगे जगदम्बा के। जीवन में जो भी आपकी परेशानियां हैं वो भी क्लियर होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को विशेष रूप से माँ जगदम्बा का कृपा का अनुभव भी अपने जीवन में होने लगेगा। यही था आज का विषय। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, लाइक कर दीजिएगा, और कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके मेरे को पर्सनल मैसेज करके आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसका यथासंभव रिप्लाई देने का कोशिश अवश्य करूँगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को हर हर महादेव, जय माँ काली।